जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सब भी अच्छे होंगे। चलिए आज एक हम लोग नए वीडियो के साथ शुरू करेंगे, जिसमें आज हम लोग जानकारी लेंगे अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ये अभाज्य संख्या क्या होती है और ये भाज्य संख्या क्या होती है, इसके बारे में हम लोग आज विस्तृत रूप से जानकारी लेंगे। इसके पहले हम लोग पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं। आशा है कि आप लोग को वो जरूर समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं कि ये अभाज्य संख्या क्या होता है, कैसे हम लोग पहचानेंगे कि जो दी गई संख्याएं हैं वो अभाज्य संख्या ही है। चलिए, कर रहा है वह संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो। वह संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो अभाज्य संख्या कहलाता है। इसे ऋण संख्या भी कहते हैं, यानी अभाज्य संख्या को हम लोग ऋण संख्या भी कहते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि कोई संख्या दिया गया है, उसके केवल दो ही अपवर्तक होने चाहिए, तभी वो अभाज्य या ऋण संख्या भी कहलाएगा। जैसे में कि कोई ऐसी संख्या दे दी गई हो जिसमें सिर्फ उसी संख्या और एक से ही भाग लगता हो, उसको हम लोग अभाज्य संख्या या ऋण संख्या कह सकते हैं। या इसको हम लोग इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि जिस संख्या में केवल एक और ठीक उसी संख्या से भाग लगे, उसे अभाज्य या ऋण संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा हम लोग इस तरह से भी दे सकते हैं, ठीक, और इस तरह से भी दे सकते हैं। आप लोग को जैसा अच्छा लगे वैसे परिभाषा आप दे सकते हैं। जैसे किसी संख्या में हम लोग भाग दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए कि 2 हो गया, 2 में सिर्फ एक से ही भाग लगता है, ठीक, और उसके बाद से जो संख्या दिया गया है 2, उससे ही भाग लेगा। 3 भी उसी प्रकार की संख्या है, 3 में भी सिर्फ एक से ही भाग लेगा और 3 से ही भाग लेगा। इसका मतलब इसके भी केवल दो अपवर्तक है। 5 है, 5 में भी सिर्फ एक से भाग लेगा और सिर्फ 5 से भाग लेगा। इसके अलावा और कोई दूसरी संख्या से इसमें भाग नहीं लगता है। ठीक उसी प्रकार से 7 में भी सिर्फ 1 से और 7 से ही भाग लगेगा। उसी प्रकार से 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, इसी प्रकार से हम लोग बढ़ते जाएंगे। यानी वैसी संख्याएं जो है जिसमें सिर्फ एक और ठीक उसी संख्या से विभाजित होता हो, तो हम लोग उसको अभाज्य या ऋण संख्या भी कहते हैं। अभाज्य संख्या का ही दूसरा नाम ऋण संख्या होता है। आप लोग इस बात को जरूर याद रखिएगा कि अभाज्य संख्या को ही ऋण संख्या कहते हैं। ठीक है, आप लोग को ये जरूर समझ में आया होगा कि अभाज्य संख्या हम लोग किसको कहते हैं। एक बार हम फिर से आप लोग को बता देना चाहते हैं कि वह संख्या जिसका केवल दो अपवर्तक हो अभाज्य संख्या कहलाता है। जैसे कि 2 है, इसमें सिर्फ 2 और 1 से भाग लगेगा। फिर 3 है, 3 में भी 1 और 3 से भाग लगेगा। इसी प्रकार से हम प्रक्रिया इन सभी संख्याओं पे करते हैं। इसका परिणाम सबका एक ही मिलता है। अब चलिए हम लोग चर्चा करेंगे भाज्य संख्या का। भाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसका दो से अधिक, सॉरी यहाँ 2 से छूट गया है, 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। वह संख्या जिसका 2 से अधिक अपवर्तक हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग समझे थे कि इसमें केवल एक और ठीक उसी संख्या से भाग लग रहा था, यानी इसका केवल 2 ही अपवर्तक था। इसमें ये कह रहा है कि इसमें 2 से अधिक अपवर्तक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि 4 है, 4 का अपवर्तक 1 भी है, 2 भी है, 4 भी है। इसका मतलब 2 से अधिक आ रहा है। जब 2 से अधिक आ रहा है तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या होगा। ठीक उसी प्रकार से 4 का तो हो गया, 6 का भी 1 है, 2 है, 3 है और 6, यानी इसका मतलब कि इसका भी अपवर्तक जो है वो 2 से अधिक हो रहा है। जब 2 से अधिक हो रहा है तो ये कैसी संख्या बोली जाएगी? ये भाज्य संख्या बोली जाएगी। ठीक उसी प्रकार से हम लोग इन सभी संख्याओं को अलग अलग भाग दे करके यदि देखेंगे तो उसका कहीं ना कहीं 2 से अधिक अपवर्तक जरूर होगा। जब 2 से अधिक अपवर्तक इन सब का होगा तो ये निश्चित ही भाज्य संख्या कहलाएगी।
भाज्य संख्या को हम लोग यौगिक संख्या, संयुक्त संख्या, भी कहते हैं। आपको ये भी याद रखना होगा कि भाज्य संख्या का अन्य भी नाम होता है जो यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या होता है। आप ये सुन करके मतलब ये सुन करके आप ऐसा फील न करें कि आपको सिर्फ भाज्य संख्या ही पढ़ाया गया है। आपको ये भी याद रखना होगा कि यौगिक संख्या और संयुक्त संख्या जो होता है वो भाज्य संख्या का ही नाम होता है। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी हम लोग ले लें। फिर से एक बार हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि जो अभाज्य संख्या होता है इसका केवल 2 अपवर्तक होता है और जो भाज्य संख्या होता है इसका 2 से अधिक अपवर्तक होता है। यानी ये ऐसी संख्याएं हैं जिसमें एक और स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भी विभाजित होता है और इसमें जो है वो एक और ठीक उसी संख्या से भाग लगता है। इन दोनों में इतना ही अंतर है। अगर ये पूछा जाए आपसे, यहाँ पे एक प्रश्न बन रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। ठीक उसी प्रकार से सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होती है वो क्या होती है? 4 होती है। ठीक, आप लोग इसको हमेशा ध्यान रखिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4, इतना हमेशा ध्यान देने योग्य बात है। ये जो है ये प्रश्न हर एक परीक्षाओं में पूछी जाती है, इसलिए आपको इन सबको ध्यान में रखना होगा। चलिए आज इसके बारे में इतना ही। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा और ये जो अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या है ये आपको ज़रूर समझ में आया होगा। अगर ये आपको अच्छा से समझ में आया है तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हो आपको वीडियो के माध्यम से दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।